श्रीधरम् लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम् सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः पपुषर्मुनिया सर्वे भूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्तरो श्रोतुमिच्छामः कथयतु वा महामुने। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतो ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनितमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान्तकर्मभिः। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। कहते नैमिषारण्य ध्यान से कथा सुनिए भैया। हम नाम बोले यार, हम यही ना मंगाओ मटा फटाना ना है। चला हो गया ध्यान से सुना कथा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में एकदा नैमिषारण्य ऋषिः शौनकादयः। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि है ना नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, कैसे सबका दुख दूर हो। आपस में ऐसा विचार किया है ना। तो कुछ उपाय नहीं सूझा तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी कौन कहते हैं भगवान श्री सूत जी महाराज के पास गए और सूत जी महाराज के पास जाकर के प्रणाम किया। पूछा महाराज उपाय यदि जानाति कृपया कथया प्रभो। यदि कोई उपाय आप जानते हो तो हमको बताइए जिसके द्वारा व्यक्ति के मनोकामना की पूर्ति हो और सभी जीव प्रसन्न हो सके। ओम हरि ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। उपाय बताइए। उपाय यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। तो सूर्य महाराज ने एक उपाय बताया। बोले भैया सत्यनारायण देव यजैव निशामुखे। जो सत्यनारायण भगवान की सेवा करता है भगवान से सब देता है। चलो 10 मिनट सुना भैया। चलो भैया 15 मिनट में कथा सुना। ओम हरि ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। क्या बताते हैं? कहते भैया नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों के मन में जिज्ञासा हुई कि सभी लोग शांत रहिए थोड़ा 10 मिनट कथा सुना दो। 10 मिनट सुना बच्चे लोग 10 मिनट में बराबर। चलो भैया शांति सुना खड़ा ध्यान दो। घुमाते हैं शौनक आदि 88,000 दुखी होकर के विचार करते हैं कि कैसे दुख दूर होगा है ना। तो गुरु जी के पास जाते हैं। सूत जी महाराज को प्रणाम करके उपाय पूछा और सूत जी महाराज ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? सत्यनारायण देव यजैव निशामुखे। जो भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है जो सत्यनारायण की सेवा करता है भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। प्रसन्न होकर के प्रणाम करके विनती करी और भगवान से पूछा कि भगवान हमको आप ये बताइए कि कैसे मनोकामना की सबकी पूर्ति होगी, कैसे दुख दूर होगा। कैसे सत्यनारायण देव यजैव निशामुखे एकदा नारदोयोगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। एक बार चलो गोदी बेटा माइक में गोदी में बैठ जाओ बेटा। हो गया 3 और 4 अपने माँ के गोद में बैठे। चलो बेटे शांत रहिए।
एकदा नारदो योगी आपने देखा वाह अरे बेटिया तो थोड़ा वजन कोने में बैठो कोने बैठो बेटे आओ समाज आगे तो बस आओ बैठ अंदर केला है जय भगवान राहुल चलिए कहाँ पड़ी वाला इधर 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 पाल के पास नंबर है पांडे जी का पीठ में पाल के लगा पांडे जी फोन लगाओ भैया महाराज जी को कसम का बढ़िया पूजा हो गया हाँ शांत एक नारदो योगी परानुग्रहकांक्षया एक बार देखिए ध्यान से सुना 5 मिनट से लगा था एकदम शांति से एक बार नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोग पे आए सबको दुखी देखा और जब नारद जी ने सबको दुखी देखा भगवान के पास गए और वैकुंठ में जाकर के भगवान को प्रणाम करके भगवान से उपाय पूछा और भगवान ने उपाय बता दिया। क्या उपाय बताया? कहते भैया मेरे रूप अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत है, लेकिन सबसे सरल जो कथा है वो भगवान सत्यनारायण की कथा है। भाव से 10 मिनट में जो श्रवण कर ले। कितनी पूजा करनी है पता है आपको? एक घड़ी पूजा करें। एक घड़ी मतलब 24 मिनट जो भगवान का नित्य पूजन करता है उसको भगवान सब दे देते हैं। तो भक्त कहता है हमारा 24 मिनट बहुत अधिक है, इतना मन नहीं लगेगा है ना? आलू लिया दूंगा कि मटर लिया दूंगा पनीर लिया दूंगा परेशान हमारा है, तो इतना मन नहीं लगेगा। कुछ कंसेशन करिए, कुछ कम करिए। तो एक घड़ी आधी घड़ी भगवान कहते हैं भैया आधी घड़ी पूजा कर लो। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट सेवा जब कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा, हमारा जितना भी नहीं हो पाएगा है ना? ये बहुत अधिक समय और कुछ कम कर। भगवान कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद और आधा के कितना हो गया 6 मिनट। और जो 6 मिनट भगवान की कथा सुन ले उसका बेड़ा पार है। लेकिन कैसे? कहते मन लगा करके भगवान की कथा सुननी पड़ेगी है ना? भगवान को कौन प्रिय है? कहते निर्माण भगवान को कपड़ा प्रिय नहीं है। प्रेम से बैठकर कुछ क्षण भी भगवान की शरण में आ गए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी की यही बात बताई सत्यनारायण देवा यजय भगवान की कथा को सुनने में बड़े प्रधान है ना? संसार क्या प्रधान है? कहते गृह कारज नाना जंजाला। घर का काम गृह कारज है, बहुत बड़ा जंजाल है ना? व्यवस्था देखना बहुत बड़ा जंजाल है। न क्यों परेशान कर दी मोबाइल परेशान कर, लेकिन क्यों करता है इसलिए कठिन है। इसलिए कहते भगवान का दादा लिखते हैं आवरा अति कठिनाई राम कृपा बिनो आई न जाए। राम कृपा बिनो बिना राम की कृपा के कोई नहीं सुनता। भगवान की कथा जिसे मिले जिसपे राम जी की कृपा हो। तो क्यों राम जी की कृपा जरूरी है? कहते भैया इस हृदय रूपी मणि में, इस हृदय रूपी मणि में किस मणि को बिठाया जाए? तो कहते हैं भैया इस हृदय रूपी मणि में अगर किसी को बिठाना है तो पूरे जगत को यदि ढूंढने निकलो तो संत कहता है राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा कोई नहीं। और नीलमणि सजाऊंगी अपने मन की मुदरिया। मन की मुदरी में राम जी को जिसने जड़ लिया उसका यहाँ भी कल्याण है और वहाँ भी कल्याण। यही बात बताई। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा, महाराज जल्दी कथा सुनाइए है ना, बहुत समय लग रहा है। नारद जी ने पूछा सिंपल कीर्तन के नहीं बता, फल क्या है, विधान क्या है, कितने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। भैया क्या है, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। भगवान की कथा करने का फल यह है कि जो व्यक्ति चाहेगा ठाकुर जी दे देते हैं। भगवान के दरबार से भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन कैसे बिना किए मिलेगा नहीं, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। भरोसा रहता है कि भगवान की कथा सुने भगवान उसका कल्याण करते हैं। अनंत कोटि क्या बताया? कहते ऐसे विधान क्या है? विधान जो है भगवान की कथा का, भगवान की कथा का विधान भाव से भगवान
भगवान की कथा सुन लेता है उसका कल्याण है। केले का फल, घी, गेहूं का चूर्ण, जो कुछ है ठाकुर जी को भोग लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। किम फलम किम विधानम च कृतं के नहीं बतम, किसने किसने व्रत को किया बताइएगा। बताते हैं भैया 23,000 का बताऊंगा किसने भगवान के व्रत को किया है। कहते हैं भैया भगवान की कथा को जिसने किया वो मैं शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। चौथा प्रश्न कब करना चाहिए, तो संत बताते हैं कि भैया भगवान की कथा को करने का समय क्या है। कहते हैं जब भगवान की याद आ जाए, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना, कोई दिन नहीं देखना, कोई तिथि नहीं देखना। जिस दिन ठाकुर जी की याद आए उसी दिन बैठ करके जो भाव से भगवान का जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के आशीर्वाद से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन कैसे, कहते हैं भाव से करना होगा, बिना किए नहीं मिलेगा। इसलिए जब शुभ तिथि मिले तो उस समय का सदुपयोग करिए। जैसे अक्षय तृतीया हो तो जो भी काम करे तो उसका अक्षय फल मिलता है। अनेक कर्म ऐसे इस प्रकार से बताते हैं भाव से। जिसने भगवान का भजन कर लिया उसको भगवान कहते हैं भाव से मित्रों के साथ कथा श्रवण करिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए, प्रसाद वितरण करिए। जो ऐसी कथा करता है यहाँ सब कुछ मिल जाता है। शरीर छोड़ने पे भगवान के नाम को जाते हैं। जय जय क्षेत्र प्राणेवाखंड सत्यनारायण व्रतधायाम ब्रह्मोत्सव प्रेम गौरी सत्यनारायण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः ले लीजिए दूसरे अध्याय की कथा। कश्य काश्यपुरे रम्ये याते विप्रोवति निर्धना चतुर्थ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। पुनः बोलिए। दूसरे अध्याय में काशी नगरी की कथा है। काशी में ब्राह्मण देवता रहते, भिक्षा मांगते घर घर जाकर के। नगरी नगरी द्वारे द्वारे और ढूंढू रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमते घर घर, कुछ मिलता नहीं, भूखे रहते, भगवान को याद करते। मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार और हरि आ जाओ एक बार। बार बार भगवान को बुलाते। बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए, भगवान पूछे क्या करनी है। कहा महाराज भिक्षा मांगता हूँ फिर भी परिवार भूखा सूखा है, उपाय यदि जाना थी कृपया कथय प्रभु। कोई उपाय जानते हो तो बताइए। कहा एक उपाय है। क्या? एक उपाय, एक धर्मा एक व्रत नेमा काय वचन मना पति पद प्रेम। पति के चरण में प्रेम है। कौन पति? कहा भैया तुम हो एक गोचर और सबके प्राण, ये सबके प्राण पति, सबके प्राणों के स्वामी कौन है? भगवान नारायण है। तो जो भगवान से प्रेम कर लेता है, कहते हैं भगवान उसके जीवन में सब कुछ दे देते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा क्या करूं? कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, इससे सब मिल जाएगा। और बढ़ते गए, रात्रि में नींद में आए, प्रातः काल उठ करके संकल्प किया, जो कुछ मिला उससे भगवान की कथा करी। यहाँ भगवान ने सब कुछ दे दिया। और उनका मित्र लकड़हारा गाँव में आकर के पूछता है कि वो महाराज कहाँ है जो भिक्षा मांगते थे, एकादशी का सीधा उदा लेने आते थे, आजकल आते नहीं है। लोगों ने बताया भैया देखो जो आश्रम दिखाई पड़ा उनका ही है, दिन बदल गया। भरोसा होना चाहिए, याद रखना। लकड़ी के गठर को बाहर रख के ब्राह्मण देवता के मंदिर में आश्रम में प्रवेश करके देखा तो इतनी सारी संपत्ति, ये सब किसने दिया? ब्राह्मण देव आप हमको बताइए। कहते हैं भैया ये देने वाले तो भगवान है। सत्यनारायण देवा ये जिसने सत्यनारायण की सेवा कर ली, करीब के देवता, इसलिए कोई भी काम करे, गृह प्रवेश हो, भगवान विवाह करके आओ, है भगवान की कथा जरूर सुनो। इसलिए क्योंकि ये कहते हैं भगवान सबको सब देने वाले हैं, बहुत सरल विधि है। इस प्रकार से लकड़हारे ने कहा क्या मुझे भी सब कुछ प्राप्त होगा? बोले बिल्कुल आप भी कर्म करेंगे। याद रखना कर्म जो जस करेंगे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा महाराज। तो आप भी अपना कर्म करिए। लकड़हारे ने भी भगवान की कथा सुनी, यहाँ रहा, आनंद में रहा, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चला गया। जय जय श्री प्राणेवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायाम द्वितीयोत्सव प्रेम गौरी सत्यनारायण भगवान की। चला लीजिए। अथ तृतीयोऽध्याय, तीसरे अध्याय की कथा है। आसी दुर्गा मुखो नाम पश्चाती महामती भार्या प्रमुग्धा च सरोज वदना सती। किसकी कथा है? कहते भैया एक राजा की कथा है। आना नहीं। राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे संतान की प्राप्ति के लिए नित्य पूजन करते थे। वहाँ पे साधु नाम का बनिया आया। बनिया ने पूछा किमर्थम कुरुषे राजन
भक्ति युक्त चेतसा, इतने भाव भक्ति से हे राजा आप क्या करते हैं? कहा भैया हम सत्यनारायण का पूजन करते हैं। बोले क्यों करते हो? कहा संतान नहीं है इसीलिए। कहा ममापि संततिर् नास्ति एतस्मात् जायते, मेरे पास भी संतान नहीं है, शायद इस उपाय करने से मुझे भी संतान हो जाए। आप पूरा विधान बता दीजिए। और पूरा विधान को बता दिए भाव से भगवान की। अपने घर पे गए, अपने पत्नी लीलावती को व्रत के बारे में बताया। लीलावती बड़ी प्रसन्न भई और भगवान के नाम का जप करने लगी और कहा अब भगवान की पूजा में मन लगने लगा। पति ने कहा कि सत्यनारायण पूजन तब करेंगे जब संतान प्राप्त होगा। तो ये क्या करती? भगवान का जप करती और भगवान से प्रार्थना करती। क्या प्रार्थना? तुम मेरी राखो लाज हरे, 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 तुम मेरी राखो लाज हरे। भगवान की कृपा से भगवान ने देखी भक्तों की लाज रखी है। क्या हुआ? 10वें माह के कन्या रत्न मजायत, 10वें महीने में घर में लक्ष्मी आई, कन्या की प्राप्ति हुई। क्या किया? भगवान की सेवा करी और खूब धूमधाम से दान पुण्य किया है ना? लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेना विस्मृतं व्रतमुत्तमो, दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गए, इससे इनको दुख मिला। क्या दुख मिला? बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी, धूमधाम से विवाह भी कर दिया। पत्नी को कहा था कि विवाह के समय व्रत करेंगे, लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं, दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत, भगवान की सेवा करना भूल गए, इससे इनको दुख मिला है। क्या दुख मिला? कहते भैया दामाद के साथ व्यापार करने गए, वहाँ चोरी में पकड़े गए और सारा का सारा धन कहते राजा ने हरण कर लिया। इन दोनों को कारागार में डाल दिया, ससुर दामाद को। घर में जो धन था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, दुर्दिन आ गया। इसीलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। कब भगवान न जाने कब रंग से राजा बनाते, न जाने कब राजा से रंग बनाते, इस समय का फेर है। इसलिए सबसे प्रेम करिए, है ना? कहते वो रहीम बाबा कहते हैं, रहीमन इस संसार में लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवार। तो छोटों का अपमान न करो, कभी छोटे भी काम आ जाते हैं, है ना? इसलिए यहाँ पर यही बात इनको बताई। और बिटिया भगवान की कथा भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, भगवान की कथा श्रवण करी, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप सबको सब कुछ देने वाले हो, हमारे पति देवता और पिताजी घर आ जाए, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। घर पे आई, माँ को बताया, माँ और बेटी ने भगवान का पूजन किया। राजा ने वहाँ के राजा को, भगवान ने वहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, कहा दोनों को मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा ने दोनों को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। भगवान की जय जयकार करते हुए लोगों ने अपने नगर के प्रस्थान किया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ ये बिल्कुल सत्य वचन। विवाह का जब वचन होता है ना, पहला वचन कन्या का यही है ना? तो मैंने जन्म जन्मांतर जो व्रत किए हैं उसे मिले जन्मांतर के तप के फलस्वरूप आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए हो, ये पहला वचन। सही बात है, बड़े तब किए पाने के लिए। तो क्या मंगलायन पूर्णिका ब्राह्मणेभ्यो धन दत्वा तदा तू नगरम ययो। क्या कथा? कहते चौथे अध्याय की कथा में यात्रा के लिए निकले हैं, ब्राह्मणों को मंदिर में धन देकर के दान पुण्य करके संतुष्ट किया, आगे बढ़े। भगवान ने सन्यासी का रूप लेकर के पूछा कि बेटे तेरी नौका में क्या भरा पड़ा है? जो हीरे जवाहरात प्रदान किए थे राजा ने, वो झूठ बोला। लता पत्रादिकंचैव वर्तते तरणौ मम, तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है, झूठ बोला। भगवान ने कहा सत्यम भवतु देवचः, तो हीरे जवाहरात सब तेज पत्ता मसाला हो गया। जल नौका कहते हल्के होकर उतराने लगी। दामाद ने कहा कि पिताजी सब कुछ चला गया है, मूर्छित होकर गिर पड़े और दामाद ने जगाया, जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा, तुरंत भगवान की शरण में जाइए। भगवान के पास गए, भगवान के सामने रोने लगी, क्षमा याचना करी।
हे प्रभु आप हमको क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। पूरा दत्तम तो सर्वम दाहि माम शरणागतम, भगवान ने आशीर्वाद दिया। वहां से चले गए, नौका के पास गया, पुनः सारा धन प्राप्त हो गया। नौका को लेकर के आगे बढ़े। धन के रक्षक दूतों को कहा देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है। धन के रक्षक को घर में था समाचार देने के लिए। माँ बेटी वहां बैठ करके भगवान का पूजा कर रही होती है। जैसे ही सुना कि सेठ जी आगे, माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ा और पति दर्शन के लिए गई। बेटी ने प्रसाद को छोड़ करके चली गई पति दर्शन के लिए। वहां गई तो पति ही जल में डूब गया। ऐसा सुनाई पड़ा तो रोने लगे, सब रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया, प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। तुरंत दौड़ करके आई, प्रसाद को स्वीकार किया। पुनः जब नदी के किनारे पहुंचे तो देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे। तब से संकल्प करिए जब जब समय मिलता भगवान की सेवा करते। शरीर थोड़ा तो भगवत धाम पूरे प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चढ़ा दीजिए। ओम पंचमोऽध्याय, पांचवें अध्याय की छोटी सी कथा है। पांचवें अध्याय की कथा पुनः ले लीजिए। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर प्रसादम सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। भगवान के प्रसाद का परिष्कार तिरस्कार करने के कारण उनको दुख मिला है। क्या दुख मिला? कि 10 पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकम चय। हुआ ये कि राजा एक बार वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारकर एक वृक्ष के नीचे बैठे। देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल और भगवान का पूजन कर रहे थे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान की सेवा कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण गया भी नहीं, भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। बच्चों ने प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इससे क्या हुआ? कहते बहुत दुख मिला। 100 पुत्र धंधा ने नष्ट हो गए। जब सब नष्ट हो गया तो भगवान की याद आई, पूरा दौड़ करके गए हैं और ग्वाल बालों को एकत्रित करके भगवान की कथा श्रवण करी। तब से नियम बना लिया जब जब समय मिलता भगवत सेवा करते। भगवान की कृपा से सब मिल गया। सूर्य महाराज सुनोति च कथा पुण्या भक्ति युक्ता फला प्रदाम। जो भगवान की कथा सुनता है जीवन में भक्ति बढ़ती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है। याद रखना भगवान की पूजा का फल है कि भगवत प्रेम है ना, भगवान से प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम होने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं घर में जो मंदिर है ना, वो मंदिर हमेशा पवित्र होना चाहिए। मंदिर में धूल न जमे, है ना, भगवान में धूल न जमे। नहीं तो कई जन है कि साल भर में एक ही दिन भगवान नहाते हैं और एक ही दिन खाते हैं, तो जीवन में बहुत दिक्कत होगा। जब घर में भगवान है तो प्रतिदिन उनकी सेवा होनी चाहिए। तो पहला दायित्व आपका यह है कि घर में आने के बाद बहुरानी मंदिर को साफ करें और मैं भगवान को चकाचक बैठाएं और रोज सेवा करें। इससे क्या होगा? पूजा की भगवान की कृपा से सब कुछ मिलेगा, जो जीवन में कामना है वो सब मिलेगा। और मंदिर में धूल भरा रहे, भगवान में धूल भरा रहे तो जिंदगी में धूल भरी रहेगी, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यही कथा का फल है। नित्य ठाकुर सेवा हो, यहाँ भगवान सब देंगे। अंत में भगवान का धाम मिलता है। कहते हैं भैया वो जो ब्राह्मण देवता है वो सुदामा जी बने हैं और सुदामा जी ने दृष्ट भक्ति करी, भगवान के धाम को गए। वो जो लकड़हारा है ना, उनका मित्र, वो केवट राज बने। केवट राज जी कौन? मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे बहो, है ना। गंगा जाने को गंगा पार किए, जाना था गंगा पार प्रभु और केवट की नाम चढ़ी। तो केवट जी ने चरणामृत किया, भगवान के धाम को गए। और बने भैया जो तीसरे अध्याय में पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा करते हैं, वो जन्मांतर में महाराज दशरथ जी बने। और दशरथ जी ने क्या किया? कहते भैया दशरथ जी ने सर्वान भगवान की इतनी सेवा की, राम से बहुत प्रेम किया है। और कहते हैं अंत में जब शरीर छोड़ा, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम।
मुख से राम 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 कहते हुए तन को त्याग दिया और भगवान के साकेत धाम को गए हैं। और जो साधु नाम का बनिया है, मुहूर्त नाम का राजा बना, पुत्र को भी चीर करके अर्पित कर दिया था। भगवान ने बहुत कठिन गंभीर परीक्षा ली थी और परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। भगवान ने हृदय से लगा लिया, सब कुछ दे दिया है, उनका जीवन भी धन्य हो गया। अंतिम अध्याय में जो महाराज तुंगध्वज है वो स्वयं वो मनु बने। उन्होंने क्या किया, कहते मनु महाराज जी ने सर्वांग भागवतान कृतवा, जितने भी भगवत कर्म है सभी धर्म को किया, भगवान के धाम को गए। और अंतिम अध्याय में जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं वो जन्मांतर में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। कृष्ण भगवान की भक्ति करी, गौ माता की सेवा करी और गौ माता की सेवा के फल स्वरूप गौलोक धाम को चले गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय। ये भाव करी सभी लोग कि आज की कथा को सुनने का जो भी पुण्य है, हे परमात्मा हम आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं, आप हमको आशीर्वाद प्रदान करिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अनेन कृतेन कथा क्षमा की करुणेन तेन परमात्मा सत्यनारायण देवता प्रियंता नाम दिए। सत्यनारायण भगवान की जय। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। और हवन के लिए क्या है, कुंड क्या हो ले आओ।